प्रिय भक्तों, यहाँ हम बताएंगे दो जाने माने असुरों शुंभ और निशुंभ से जुड़ी कथा के बारे में। इनका नाम आपने बचपन में कई बार सुना ही होगा। शुंभ और निशुंभ दो भाई थे। इन दोनों असुरों ने भगवान ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना ही कोई पुरुष मार सकता है और ना ही कोई पशु या पक्षी। लेकिन उन्होंने वरदान मांगते समय ये सोचा भी नहीं था कि एक महिला भी उनका वध कर सकती है। अमर रहने का ये वरदान पाकर इन राक्षसों ने संतों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके हवन व पूजन को भंग करने लगे। इनका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया और संतों के बाद इन असुरों ने देवलोक पर भी हमला किया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इनसे त्रस्त होकर सभी देवता दुखद स्थिति में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें देवी की बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि जब जब देवताओं पर संकट आएंगे वो मदद करेंगी। सभी देवताओं ने एक साथ देवी को याद कर माता की स्तुति की। तभी देवताओं की प्रार्थना माता पार्वती के कानों में पड़ी तो उन्हें दया आ गई और इस तरह उन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व से एक और देवी का निर्माण किया, जिसे कौशिकी के नाम से जाना गया। देवी कौशिकी के उद्भव के बाद ही माता पार्वती काली हो गई और इस प्रकार देवी को कालिका नाम भी दिया गया। माता पार्वती से जो देवी उत्पन्न हुई वो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन दानव भाइयों के कानों तक देवी की सुंदरता की खबर पहुंची, जिसके बारे में सुनकर दोनों भाइयों ने देवी को विवाह का प्रस्ताव भेजा। तभी देवी ने कहा कि उन्होंने उससे शादी करने का संकल्प लिया है जो उन्हें युद्ध में हरा सकता है। ऐसा सुनने के बाद देवी को हराने के लिए सबसे पहले शुंभ और फिर निशुंभ ने एक बड़ी सेना और कुछ सिपाहियों को भेजा, लेकिन वो पराजित हो गए। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपने खास शिष्यों चंड और मुंड को भेजा, जिन्हें देवी ने महाकाली का रूप धारण करके हराया और इस तरह देवी को चामुंडा के नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड असुरों का सिर काट दिया था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, इस युद्ध में देवी की सहायता के लिए 7 देवताओं के शरीर से 7 देवीय शक्तियां निकली, जिसके बाद असुरों ने सबसे शक्तिशाली दानव रक्त बीज को युद्ध के मैदान में भेजा, जिसे बेहद ही अजीब वरदान प्राप्त था। उसका खून जहां भी जमीन पर गिरता वह बीज का रूप ले लेता और उसमें से एक और रक्त बीज निकल जाता। उसे मारने के लिए देवी ने काली को रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही चाटने के लिए कहा। इस बीच देवी ने राक्षसों का सिर काट दिया। तब सभी शक्तियों ने मिलकर शुंभ को छोड़कर निशुंभ और उसकी सेना को मार डाला। जब शुंभ को पता चला कि उनकी संख्या अधिक है, तो उसने देवी को ताना मारा कि वह अकेले उसे हरा नहीं सकती और ऐसा करने के लिए उन्हें 7 अन्य देवी देवताओं की सहायता की आवश्यकता थी। यह सुनकर देवी ने क्रोधित होकर सभी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया और अकेले ही शुंभ का वध कर दिया और इस प्रकार बुराई को दुनिया से मुक्त किया। तो भक्तों, इस तरह से देवी ने शुंभ और निशुंभ का अंत किया।